वकील साहब तो आप टुकुर टुकुर देखते नहीं रहेंगे, चाहे जज साहब को मारे, आओ खेले कुर्मी कुर्मी। हम लोग बोले तो सबको विचित्र जैसा लगा कि भाई ये कौन छाप दिया, बतवा सही थी। इतना का कलेक्टर था कुमार रवि, इसको इस तरह से बचाया गया और इस तरह से लूट करके चला गया जैसे लगता था कि इसको स्पेशली लूट का छूट मिला हुआ था। अब तो ये कहना होगा कि पुलिस वालों से बचा जो यहाँ सिक्योरिटी में है मौजूद। कि इतना गिरा हुआ आदमी भी अगर पुलिस महानिदेशक बनेगा तो उस राज्य का जो है ना यही हाल होगा जो बिहार का है। बहुत गिरा हुआ आदमी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ इसके सिंगल। ये लोग भी कुशल नहीं रहेंगे जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय में मौजूद है, क्योंकि सुरक्षा में तो वही लोग रहेंगे और मानसिकता सबकी इस तरह से अगर बदली तो परिणाम बुरा होगा। तो ये एसके सिंघल जो है कहीं से सफेद चरित्र का लोग नहीं है, एकदम दुष्चरित्र का आदमी है और इसका और एसपी का और संबंधित दरोगा का निश्चित रूप से मिलीभगत है। ऐसा मुख्यमंत्री निकला मेरे नजर में, वकीलों के नजर में, हमको लगता है कि कभी इस देश प्रदेश को इस तरह का घटिया मुख्यमंत्री नसीब नहीं हुआ होगा। इतना गिरा हुआ आदमी जो लगातार, क्या यही न्याय के साथ विकास है कि जो संबंधित जज हैं उनके चैम्बर में घुस करके दरोगा उनको रिवॉल्वर सटा दे, गाली गलौज करे और जबरदस्ती कहे कि वो ऑर्डर को वापस लो, क्यों तुम एसपी को शो कल कर दिया, बुला लिया फिजिकली। जहां नहीं घुसना था वहां भी पुलिस घुस जा रही है। चैम्बर में जज साहब के साथ जो हुआ वो मारपीट हुआ है, बहुत ये राज्य के लिए काला अध्याय है, काला दिन है। न्याय के घर में इस तरह का अन्याय होना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस पर सरकार को गंभीर रूप से संज्ञान लेना चाहिए और वो दोषी पुलिसकर्मी और जो भी पदाधिकारी हैं उसको तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए। जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर इस बिहार का क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगा पाना नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला के झंझारपुर कोर्ट में हुए जज से मारपीट मामले के बारे में। जिस तरह से दो पुलिस वालों ने जज के साथ मारपीट की, उनकी कनपट्टी पर बंदूकें तान दी, उस घटना की हर तरफ निंदा हो रही है कि आखिरकार बिहार में जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर बिहार का क्या होगा। अपराधियों का बोलबाला पहले से ही बिहार में सातवें आसमान पर है और अब पुलिस जब इस तरह की घटना को अंजाम देगी तो समझ सकते हैं कि आखिरकार बिहार कहाँ जा रहा है। हम पटना हाई कोर्ट के बगल में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ वकील लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस घटना को कैसे देखते हैं, कि जो घटना हुई है झंझारपुर में इस घटना को कैसे देखते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर फूलन यादव। फूलन यादव जी। सर, जो घटना हुई है झंझारपुर कोर्ट में, जज के कनपट्टी पर बंदूकें तान देना, उनके साथ गाली गलौज करना, किस तरह से देखते हैं आप? अभी तक की जो सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त है उसके मद्देनजर यह तो बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि जो सिस्टम है वह इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी को कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, चाहे वो व्यवहारिक हो, सर्विस से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, तो उसको एक रास्ते से जो वहाँ प्रोवाइडेड है उससे लोग प्रोसेस में ला करके पेश होते हैं और उसका निदान होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि डिसिप्लिन मस्ट बी एसेंशियल फॉर द एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ। अनुशासन हर जगह होना चाहिए, चाहे वो एसपी हो, डीजीपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो या अन्य जो पुलिस के संबंधित पदाधिकारी हैं। अब न्यायालय में जो बातें आई उसके आधार पर जज के सामने जो रखी गई, तो दोनों पक्षों के सुनने के बाद उन्होंने जो उचित समझा न्याय आदेश दिया, चाहे वो एसपी को बुलाने का हो, डीजीपी को बुलाने का हो। तो उन तथ्यों को बगैर समझे जो जज के सामने आया और दोनों पक्षों के दलीलों के सुनने के बाद जो आदेश निर्गत उन्होंने किया बगैर सुने, और चूंकि आप पुलिस में हैं, पदाधिकारी हैं, इस लहजे से आप जज के चैम्बर में, जहां की बगैर इजाज़त के किसी को जाना ही नहीं चाहिए, वहां सिस्टम है ऑलरेडी, वहां पुलिस ही सिक्योरिटी में है, उनसे ये आप अपना परिचय देते हुए तब आप मिलने जाते हैं। ज़बरदस्ती घुस आना लचेज है वहाँ पर भी, जो ऑलरेडी
वहाँ ये जब जज के माने अंगरक्षक हैं उनके पार्ट का भी लचेज है, वो प्यून है उसका भी लचेज है, जबकि आम आदमी जाते हैं तो बगैर अपना नाम पता दिए जो उनके पास पहुंचता है, इजाज़त देते हैं तो अंदर आता है। ये गलत बात है। दूसरी बात, वहाँ तक तो आप गलत कर ही दिए, आपको नहीं जाना चाहिए, चूँकि आपसे रिलेटेड नहीं, यह काम तो एसपी से रिलेटेड है। एसपी को शो कॉल किया गया तो उस पोजीशन में एसपी अपने मन से जो कुछ भी करने को होगा करता। आप थाना प्रभारी वहाँ के, घोघरडीहा के थाना प्रभारी, और आप इस तरह से आ करके व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि आपका कोई उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी हो जज साहब से, और आप इस तरह से मारपीट, गाली गलौज, फलना चिलना, ये आज तक के मैंने हमको लग रहा है कि दुनिया के किसी भी देश प्रदेश में ये घटना नहीं घटी, और खास करके हमारे देश में भी अन्य प्रदेशों में कभी इस तरह की बातें हम लोगों को, करीब हमारा भी उम्र समझिए कि मोर देन 45 हो गया है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि हम लोग कभी तक सुने हैं। आज जब से हम भी लगभग 25 वर्षों से वकालत पेशा में हैं, कभी इस तरह की बातें हम लोग नहीं सुने। और तब बगैर समीक्षा किए पदाधिकारी होकर के और आप घुस करके इस तरह से जज पर व्यक्तिगत रूप से प्रभाव बना रहे हैं, तो निसंदेह इस घटना को अंजाम देने का जो चक्र है वो वहाँ के आईजी, डीआईजी, एसपी और हमको लग रहा है कि डीजीपी तक जरूर होगा। चूँकि अभी हाईकोर्ट से भी कई ऐसे आदेश हुए हैं जिसमें पुलिस पर लोगों को जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है और बरसों बीत गए, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उससे संबंधित आदेश हुआ कि उनको पकड़ा जाए। आखिर पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं पकड़ रही है? अपराधी को तो पकड़ना, जब उसके खिलाफ मुकदमा हुआ तो पकड़ा जाए। तो इस तरह से निसंदेह ये जो एसके सिंघल है, जो बिहार का डीजीपी है, इसकी भी बहुत बड़ी इसमें अहम भूमिका है। इसको मैंने न तो झुठलाया जा सकता है, न नज़रअंदाज किया जा सकता है। और जो वहाँ का एसपी है, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के, जैसा हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी अपने नौकरी को, अपनी मैंने जिंदगी को, अपने परिवार को दांव पर क्यों लगाएगा? तो निसंदेह वहाँ का एसपी उस दरोगा से और उस अभिमन्यु कुमार जो वो है शर्मा, उससे कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हुई है जिसके बल पर वो जाकर के इस तरह का हरकत किया है। तो मेरे को लगता है कि अगर ये सिस्टम नहीं रहेगा तो हम आप कोई सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। न जज साहब सुरक्षित होंगे, न मुख्यमंत्री सुरक्षित होंगे। सबसे लज्जाजनक बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और अनुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और इनका कहना है कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं। तो क्या यही न्याय के साथ विकास है कि जो संबंधित जज हैं उनके चैम्बर में घुस करके दरोगा उनको रिवॉल्वर सटा दे, गाली गलौज करे और जबरदस्ती कहे कि वो ऑर्डर को वापस लो, क्यों तुम एसपी को शो कॉल कर दिया, बुला लिया फिजिकली? तो ये तो सुशासन बाबू के प्रति लोगों का जो वास्तविक नजरिया है स्पष्ट हो रहा है कि सुशासन बाबू है या कुशासन बाबू है। ये ऐसा मुख्यमंत्री निकला मेरे नज़र में, वकीलों के नज़र में। हमको लगता है कि कभी इस देश प्रदेश को इस तरह का घटिया मुख्यमंत्री नसीब नहीं हुआ होगा। इतना गिरा हुआ आदमी जो लगातार 20 वर्षों तक जा रहा है, चौथी बार हो गई इसकी कंटिन्यू, और उसके बावजूद भी यहाँ का कोई व्यवस्था सुदृढ़ हुआ? आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, सरेआम पर अटल पथ पर देखिए लूट लिया, रोज कहीं न कहीं खून खराबा है। ये बैंक में पैसा आ रहा है, एटीएम में आराम से पता चल जा रहा है, लूट रहा है, पूरी छूट मिली हुई है। क्या उसके खिलाफ कुछ हुआ? इसीलिए इनको तुरंत, हमारे ख्याल से इस घटना में मुश्किल से 20 दिन का समय दे करके इसको दूरगामी न्यायालय में ले जा करके तुरंत इसका इंसाफ होना चाहिए। यदि ऐसा अगर नहीं ऐसा हुआ, पता है आपको कि आज तो वहाँ घटना घटी है, कल ये लोग भी कुशल नहीं रहेंगे जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय में मौजूद है, क्योंकि सुरक्षा में तो वही लोग रहेंगे। और मानसिकता सबकी इस तरह से अगर बदली तो परिणाम बुरा होगा। अब तो हम वकील लोग चिंतित हैं। पहले कहते थे कि भाई हमको बदमाशों से बचाया जाए, असामाजिक तत्वों से बचाया जाए। अब तो ये कहना होगा कि पुलिस वालों से बचाया, जो यहाँ सिक्योरिटी में है मौजूद, इससे बचाए, इससे सावधान किया जाए।
ये हमारे बीच में नहीं आवे। अब तो हम लोगों को ये आर्जू करना पड़ेगा। आज तक देख रहे हैं आप, मैंने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पर पूरे देश प्रदेश के लोग बोलता रह गया। यही का है, बिहार का ही मनन कुमार मिश्रा, ये भी कई बार से लगातार बन रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, लेकिन इसने आज तक उस पर कोई बल नहीं दिया। और इतना दृष्टिहीन इसका सोच है, जैसे लगता है कि बिहार में रोज आए दिन इस तरह घटना, उसको पते नहीं है, न सरकार का कोई पहल हुआ। और अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक मित्र बता रहे थे कि जो अधिवक्तागण जज साहब को इस तरह से ये पुलिस वाले नाजायज पेश आ रहे हैं, दौड़ कर गए सुरक्षा करने के बचाने के लिए, उन पर भी मुकदमा करने के लिए पुलिस एसोसिएशन का चेयरमैन कह रहा है। अब बताइए, इस परिस्थिति में वकील साहब तो आप टुकुर टुकुर देखते नहीं रहेंगे, चाहे जज साहब को मारे या संबंधित ऑफिशियल को मारे, वो तो नहीं जाएंगे अगर ऐसा होता है तो। इसलिए हम वकील लोग सरकार से, पुलिस पदाधिकारी का जो महकमा है एसके सिंघल, जबकि हमको लग रहा है कि इतना गिरा हुआ आदमी भी अगर पुलिस महानिदेशक बनेगा तो उस राज्य का जो है ना यही हाल होगा जो बिहार का है। बहुत गिरा हुआ आदमी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एसके सिंघल। आप देख लीजिए, बिहार में एक परीक्षा हुई, वैसे पुलिस बल जो कम से कम आईएससी किए हुए हैं साइंस से, तो उनको बिहार रेडियो ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती के लिए इम्तहान लिया गया। एसके सिंघल उसमें बीएमपी का डीजी था, पता है आपको। जो कम्पीट कर गए उसको रिलीज करने से मना कर दिया कि नहीं से बीएमपी में जवान कितना कमी है, बाहर से लिया जाए, हम इसमें से जवान को नहीं रिलीज करेंगे। उसके लिए लोग मुकदमा लड़ रहा है। और यही जज साहब जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय में पोस्टेड है, ये भी स्पष्ट, जबकि कम से कम उच्च न्यायालय के जजों को स्पीकिंग ऑर्डर पास करना चाहिए, ये भी नहीं किए, आज तक बेचारा लटका हुआ है। तो ये एसके सिंघल जो है कहीं से सफेद चरित्र का लोग नहीं है, एकदम दुष्चरित्र का आदमी है। और इसका और एसपी का और संबंधित दरोगा का निश्चित रूप से मिलीभगत है। इसलिए इसको अधिक से अधिक 20 दिन के अंदर में ट्रायल कंक्लूड करके और न्याय जो है, न्यायिक आदेश पारित हो, तभी जाकर के हमको लग रहा है कि इस देश प्रदेश में ये सिस्टम जो चल रहा है समाज को बचाने के लिए चलता रहेगा। अन्यथा अब परिस्थिति विपरीत हो गई कि अब जो लास्ट था, ये सब हम लोग महाभारत देखे थे, तो कंस जो है चुपके चुपके बुलाया था अपने बाप के खिलाफ दूसरे माने राज्यों से पुलिस बल को, जो रात में छुपा हुआ रहता था, और एकाएक रात में अचानक चढ़ाई करके जो माने वहाँ के उस समय मथुरा के जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे सबको राते में अरेस्ट कर लिया, माने होम अरेस्ट। ठीक उसी तरह का ही दृश्य दिख रहा है। नहीं तो बताइए, थानेदार जज के यहाँ जाकर किस तरह से कहे। समझ सकते हैं कि सवाल तो डीजीपी एसके सिंघल पर भी उठ रहे हैं, लेकिन सर एक एसपी का जज से बदला लेने के लिए, क्योंकि जज ने बस एक आदेश दिया था कि इस एसपी को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाए, क्योंकि ये एसपी जो है बिना ट्रेनिंग सेंटर का यहाँ पहुँचा है, इसको जरूरत है ट्रेनिंग सेंटर की और की। बस इसी बात का बदला लेने के लिए एसपी ने इस तरह का खेल रच दिया और एक जज के साथ मारपीट कर दी। वैसे तो मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय घटना हुई है। और जो भी चीज़ होती है कानून के अंतर्गत ही होती है। और ये न्यायिक प्रणाली जो है, इस पर हम लोग का जो जन समुदाय है, इस पर भरपूर विश्वसनीय ये मतलब ये एक संस्था है। और इस विश्वसनीय संस्था के प्रति पुलिस के द्वारा इस तरह से निंदनीय कार्य करना, ये हमारे जनमानस के खिलाफ जाती है। और जो एक न्यायिक प्रणाली है, उस न्यायिक प्रणाली के तहत किसी समाज के प्रति न्याय किया जाता है, और उसी न्याय के घर में इस तरह का अन्याय होना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस पर सरकार को गंभीर रूप से संज्ञान लेना चाहिए, और वो दोषी पुलिसकर्मी और जो भी पदाधिकारी हैं उसको तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए। और मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेकर और इस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन लोगों को सजा दिलाने की क्रिया की जाए।
अभी तक मौन धारण किए हुए हैं नीतीश कुमार जी। कहा जा रहा है कि डॉक्टर एसपी सत्यप्रकाश जो हैं वो नालंदा मॉडल है, मधुबनी जिला के एसपी जो हैं वो नालंदा मॉडल है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत हद तक सही बात है। इसको आप आसानी से मत आंकिए, ये सही है। यानी ऐसा कहा जाए कि एक बार एक पत्रिका निकली थी, आओ खेले कुर्मी कुर्मी। हम लोग बोले तो सबको विचित्र जैसा लगा कि भाई ये कौन छाप दिया। बतवा सही थी। चूंकि आज पूरे समाज में गुप्त रूप से नीतीश कुमार का एक प्लान चल रहा है, जितना कुर्मी जो धूल में भी लेटा हुआ है उसको ये आसमान पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और इसके चलते समाज में खास करके कोयरी कुर्मी और यादवों के साथ ऐसा दुराभाव हो रहा है कि पूछिए मत। बताइए, जिस प्रदेश की सरकार किसी खास जाति का विरोधी हो उसका क्या अंजाम होगा। और ये कहते हैं कि हम समाज में समता और समरस समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं। मिल रहा है आपको? आप कह रहे हैं कि ऐसा सुना जा रहा है, बात वास्तविकता है। अभी देखिए आप, जो पटना का कलेक्टर था कुमार रवि, इसको इस तरह से बचाया गया और इस तरह से लूट करके चला गया जैसे लगता था कि इसको स्पेशली लूट का छूट मिला हुआ था, और एकदम बचे बचे इस तरह से चला गया कि जवाब नहीं है। आप अंजनी कुमार सिंह को ले लीजिए, जो हमारे यहाँ मुख्य सचिव रहे हैं। देखिए तो उसको खरबों की संपत्ति है। आप जाकर के देखिए, ये नौबतपुर के बगल में बनाया है, माने इतना बड़ा प्रॉपर्टी बनेले है कि आज तक उसके बारे में आइन के साथ बैठ करके रोज शाम में, आप तो जानिए नहीं कि मुख्यमंत्री क्या ड्रामा है। रोज वो पंगत में बैठते हैं और रोज वही चलता है। तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना घटिया हो सकता है तो उसके यहाँ तो होबे करेगा। नहीं तो इस पर तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। नहीं है, अभी तक देखिए, मैंने बिहार के मुख्यमंत्री होकर के चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या सिद्ध कर रहा है? बयान तक नहीं आया उनका। एक बयान तक नहीं। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से जो आपने सुना है, आओ खेलने कुर्मी कुर्मी, बिहार में लागू हो रहा है। ये घटना आज न्यायपालिका पर हुआ, बहुत दुखद हुआ। ये बिहार का पुलिस बिल्कुल बेलगाम हो गया है। आला अफसर से लेके विधानसभा में घुसकर पहले भी विधायिका खासकर महिलाओं पुरुषों विधायक को पीटा गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां नहीं घुसना था वहां भी पुलिस घुस जा रही है। चेंबर में जज साहब के साथ जो हुआ वो मारपीट हुआ है, बहुत ये राज्य के लिए काला अध्याय है, काला दिन है। इसको पर माने पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, गहराई से इसकी जांच करके सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस लोग बेलगाम हो चुके हैं, सिर्फ पैसे के चक्कर में रहते हैं लोग। कहीं किसी तरह से अभी देखिए सड़क पर आम लोगों को तंग किया जा रहा है। देखा जाएगा कि सीट बेल्ट लगाए हुए हैं कि नहीं सड़क पर। क्या शहर में बाकरगंज में बेल्ट लगाना जरूरी है? कदम कुआं में जहां जाम की स्थिति है, अरे हाईवे पर बेल्ट लगाना जरूरी है। ये सीट बेल्ट का जो कानून है वो इसका पालन गलत तरीके से लोग कर रहे हैं कोर्ट के आड़ में, कि कोर्ट आदेश दे दिया। क्या पटना सिटी जाने के लिए 4 चक्का के गाड़ी से चलिएगा, उनको सीट बेल्ट लगाने की जरूरत है? जहां 10, 15, 20 के स्पीड में गाड़ी चलती है, जहां जाम लगी रहती है, वहां सीट बेल्ट की जरूरत है। लेकिन ये लोग कोर्ट के आड़ में ही गलत काम करते हैं। न्यायपालिका को आज देख रहे हैं, न्यायपालिका में किस तरह से घुसकर मारने का काम किए जज साहब को। ये तो कलंकित कर दिया बिहार को। और यही नहीं हुआ, विधानसभा में भी जो विधानसभा में घुसकर जो उपद्रव किए, तांडव नृत्य किया इन्होंने, मारपीट किया, जो विधायिका के साथ किसी को नहीं बख्शा गया, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें भी केस में ये सरकार लीपापोती कर देगी, कोई कार्रवाई नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सरकार नहीं, इस सर्वोच्च न्यायालय इस पर सख्त कार्रवाई करे, सभी लोगों पर कार्रवाई करे, जो दोषी पदाधिकारी है उस पर अविलंब कार्रवाई करे और इसको सेवा से मुक्त कर दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कुर्सी पर बैठे महकमे जो है वो कब तक कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे। और जिस तरह से झंझारपुर में जज के साथ मारपीट हुई है, उसके साथ पूरे बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। निंदनीय घटना कही जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं वो मौन धारण किए हुए हैं और अभी तक कुछ भी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार उन पुलिस वालों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।